बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है इतवार का। छुट्टी का दिन था, लेकिन आज भी दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब और शिबली फराज साहब ने बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब बैरून मुल्क गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। वहाँ से वापस पहुँचते ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको नोटिस जारी हुए भी अभी 48 से 72 घंटे हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है और हुकूमत पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत मज़ीद जारहाना मूड में नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, पहले तो उन्होंने एक बात की वजाहत की, क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा ये सवालात होते हैं एंकर्स की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, कि फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और वैसे ज़्यादातर फवाद चौधरी साहब का फोकस चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं फवाद साहब से, क्योंकि ये दीगर मिनिस्टर से सवाल होता है कि फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो फवाद चौधरी की ज़ाती राय है या हुकूमत की राय है या पूरी काबीना की राय है। तो आज फवाद चौधरी साहब ने इस बात की वजाहत की कि वो जो बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, ये पूरी इमरान खान हुकूमत की राय है। वो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है और वो जो भी बात करते हैं वो हुकूमत के बिहाफ पे करते हैं, वो काबीना के बिहाफ पे करते हैं, तो इसलिए उसको उनकी ज़ाती राय ना समझा जाए। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब भी हैं, और उन्होंने कहा कि उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजूहात ये हैं कि उनका कंडक्ट ये साबित कर रहा है कि वो अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। किस तरह से कि वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से रिपोर्ट्स तैयार हुई, उन रिपोर्ट्स में वो तमाम कंटेंट, वो तमाम बातें जो ईवीएम के हक में जाती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हक में जाती थी, वो तमाम चीज़ें निकाल दी गई और जो खिलाफ हैं सिर्फ उनको रखा गया है। इसके हवाले से उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने किसी तौर पे 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए या जो नई टेक्नोलॉजी है उसके जरिए नहीं करवानी। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट ये है जो फिर शिबली फराज साहब ने कहा, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा। उन्होंने कहा देखें, हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अगर अपोजिशन को हमारी रिफॉर्म्स पसंद नहीं है, जो 49 रिफॉर्म्स हैं, 49 रिफॉर्म्स हैं, अगर अपोजिशन को हमारी रिफॉर्म्स पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप अपनी रिफॉर्म्स ले आए। आप कहें कि आपकी रिफॉर्म्स में ये फ्लॉज हैं, हम अपनी रिफॉर्म्स दे रहे हैं। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर अपोजिशन को कह चुके हैं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, आएँ और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई इलेक्शन होता है हमेशा ये कहा जाता है कि धांधली हुई है, 2 नंबरी हुई है, वोट चोरी हुआ है, तो आएँ इस्लाहात करते हैं। और इतना ओपन अपोजिशन को कहा गया है कि आप अपनी इस्लाहात ले आए, हम आपकी इस्लाहात के साथ चलने को तैयार हैं। फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आप ये समझते हैं कि हुकूमत की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काबिल अमल नहीं है, ठीक नहीं है, आप अपनी को मशीन ले आए। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी मशीन के बगैर भी इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं, आप कोई मैकेनिज्म ले आए, आप कोई तरीकाकार ले आए, आप कुछ तो लेकर आए। आपकी अगर जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, तो आप कोई ना कोई तो अपना दिखाएं ना कि हम इस तरह से इलेक्शन शफाफ करवाएंगे। फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि हुकूमत जो है उन्होंने कहा अपोजिशन को कि आप अपने टेक्निकल लोगों को हमारे पास भेजें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब भी इनके ऐसे लोग आते हैं जो कि जिनके पास कोई, जिनको पता नहीं होता टेक्नोलॉजी का, इन चीज़ों का, वो एक ही बात लेकर आते हैं कि जी हमारी लीडरशिप के केसेस खत्म कर दें। और लीडरशिप को भी एक ही मसला है कि बस पहले हमारे केसेस खत्म करें, हर मामले FATF के ऊपर कानून साजी का मामला हो, कोई और आवाम के लिए रिफॉर्म्स का मामला हो, कोई आवाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात का मामला हो, जो भी मामला हो, अपोजिशन एक ही बात करती है कि हम आपसे तब बात करेंगे जब आप हमारी लीडरशिप के, जब हमारे केसेस खत्म करेंगे। और ये हमने देखा भी सही, जब कश्मीर के मामले पर ज्वाइंट सेशन था तो वहां पर अपोजिशन के लोग मोदी की मजम्मत करने की बजाय इमरान खान के खिलाफ नारे लगाते रहे। कश्मीर के शोधा और जो वहां पे मजलूम लोग हैं उनकी तस्वीरों की बजाय अपने नैब के मुलजमान जो लीडर्स हैं और जो गिरफ्तार उस वक्त लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें लेकर आए और नैब की मजम्मत करते रहे भारतीय फौज की बजाय, और अपने इदारों पर इल्जाम लगाते रहे भारत की इस्टेब्लिशमेंट और भारत के दरिंदगी, दहशतगर्दी की मजम्मत करने की बजाय। तो ये बहरहाल देखा जाता है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि फिलिपाइन के हवाले से उन्होंने मिसाल दी थी कि वो पहले पेपर बेस इलेक्शन कराते थे। 2007 में पेपर बेस इलेक्शन करवाने से एक तो क्या हुआ कि जो 6 हफ्तों बाद रिजल्ट आया, दूसरा ये हुआ कि 35% लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट था कि ये ठीक इलेक्शन हुए, तीसरा यह है कि 100 के करीब ऑफिसर्स मारे गए थे, उसके अलावा 1000 इलेक्शन पिटीशंस आई थी। ये 2007 में हुआ। 2010 में उन्होंने इलेक्शन कराए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए,
उससे क्या हुआ कि 6 हफ्तों में जो रिजल्ट आया था वो चंद घंटों में आ गया। उसके अलावा लोगों का जो एतमाद था वो 35% से बढ़ के 75% पे चला गया। इलेक्शन पिटिशंस 49 आई और एक भी ऑफिसर जो है और एक भी वो जो लोग इलेक्शन करा रहे थे सरकारी तौर पर उनमें से कोई भी नहीं मारा गया। फिर 2019 में जब उन्होंने इलेक्शन कराया, लोगों का एतमाद जो 2007 में 35% था, 2010 में 75% था, वो 89% पे चला गया 2019 में। और उसी तरह से चंद घंटों में रिजल्ट आ गया। और इलेक्शन पिटिशन जो 2007 में 1000 आई थी, 2010 में 49 आई थी, वो 2019 में सिर्फ 11 आई। और यहां पे भी कोई भी जो अफसर था उसकी जान नहीं गई, कोई तसादुम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 37 एतराजात हैं उनमें से 10 जो हैं वो ईवीएम के हवाले से हैं और उन एतराजात के हवाले से 27 तो उन्होंने अपने हवाले से अपने खिलाफ ही चार्जशीट पेश कर दी। 10 जो हैं जो कि थे, आप कहें कि 10 जो ईवीएम के खिलाफ थे, उस पर शिबली फराज साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील के साथ बताया कि कौन कौन से एतराजात इनके हैं और उनका जवाब क्या है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं, वो जो है वो इस अपने ओहदे को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और इस्लाहात की वो मुखालफत कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि वही बात कि अगर आप जो है वो अपना कोई लियाई मैकेनिज्म या मिसरा से कराएंगे। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को कहा। पहले तो उन्होंने बताया कि 4 मेंबरान और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इस वक्त 2 मेंबरान हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 3 लोग हैं, यानी इलेक्शन कमीशन फॉल नहीं है मुकम्मल तौर पर, इसलिए बड़े फैसले उनको करने ही नहीं चाहिए इस तरह के। फिर वो कहते हैं कि जो 2 मेंबरान हैं वो आगे बढ़ें, वो खुद इन चीज़ों का जायजा लें बजाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातों में आने के। और वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी से नाबल्द लोग हैं वो इस तरह के इतराज़ात कर सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। फिर जिस तरह से शिबली फराज साहब ने यह भी बताया कि जो इनकी टेक्निकल टीम थी उसके इजलास से पहले ही 37 एतराज़ात कर दिए गए बजाय इसके कि अपनी टेक्निकल टीम से पहले प्रेजेंटेशन ले ली जाती। और फिर हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने एक मौके पे ये भी कहा था, अपोजिशन जमातों के हवाले से बता रहा हूं कि आपको अगर हुकूमत और हुकूमती वज़रा पे एतमाद नहीं है, आप अपने लीगल माइंड्स को, आप अपने वकला को, आप अपने लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के पास भेज दें। वो जाकर और वहाँ जाकर और जो भी उनके तफज़ात हैं वो उनको बता दें, बजाय इसके कि आप ये कहते रहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मीडिया के ऊपर आप जाके उनके साथ बैठें, उनको आप कन्विंस कर लें और वो आपके, और उसके बाद हम उन चीज़ों को चेंज कर देंगे। और फिर ये कहा भी सही कि जब कौमी असम्बली से मामला सेनेट की कमेटी में आया था, वहाँ पे हुकूमत ने कहा था कि जो जो एतराज़ात हैं हम उन चीज़ों को आपको मुतमईन कर देते हैं या हम वो चीज़ें निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ जो हुआ वो आपको पता ही है सेनेट की कमेटी में जो हुआ। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर शैतान भी आकर धरना देगा इमरान खान के खिलाफ तो उसमें भी एक तरफ मरियम और एक तरफ जो है वो शबाशी बैठ जाएंगे और बिलावल भी उनके पीछे बैठ जाएंगे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने बताया कि असद कैसर साहब स्पीकर हैं, उन्होंने यहाँ तक भी किया है कि पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स को देख ले, लेकिन अपोजिशन इस बात पर भी नहीं आती। अपोजिशन नालायक है, इन्होंने आज तक कोई इम्तिहान पास नहीं किया, मोहतमिम के साथ मिलकर पास करना चाहते हैं एग्जाम। और उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने आप को तनाज़ात से अलग करें, और अगर तनाज़ात से अलग नहीं कर सकते और ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते तो फिर वो सियासत में आ जाएं और सियासत करें। और शिबली फराज साहब ने फिर वो तफसील बताई 10 पॉइंट्स की, और 27 उनके अपने मुतालिक हैं, 10 बगैर तहकीक के उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए। और फिर उन्होंने कहा कि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मशीन इलेक्शन कमीशन खुद बनवा ले। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फैसला हतमी पार्लियामान का होगा, जो फैसला पार्लियामेंट करेगी उस फैसले को मानना जो है वो लाजिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा कि जो कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं उस पर हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इन अदालत में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सेनेट इलेक्शन में इन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा गिलानी साहब के इलेक्शन की वीडियोज आई, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। जो एक वीलॉग शेयर किया गया था जो एक तलत हुसैन साहब का, उसके वाले से हमने तहकीकात का कहा था, काबीना ने वो भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, और हमने बहुत हौसले से इनको बर्दाश्त किया है, हमने जाती हमलों पे भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि वो हमने इनकी वो जो एक चालाकी है वो पकड़ ली है कि जिसमें इन्होंने जो ईवीएम के खिलाफ चीज़ें हैं वो रिपोर्ट में प्लेस कर दी हैं, जो ईवीएम के हक में उनको निकाल दिया है। तो मामलात जो है वो तसादुम बढ़ता चला जा रहा है, शिद्दत तलखी मज़ीद बढ़ गई है, और जिस तरह से आज छुट्टी के दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहरहाल देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। जो भी इस हवाले से ताज़ा तरीन होगी उससे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।